हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की मैटिक अपडेट में। मैटिक अपडेट हम लोग बहुत दिनों बाद बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट मैटिक अपडेट ये है कि अब मैं पर्टिकुलर कॉइन्स के ऊपर वीडियोस दूंगा, तो बाकी कॉइन्स वाले जो भाई लोग हैं वो बुरा मान जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग नए हैं, जो अपडेट मैं आपको दूंगा वो अपडेट मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोगों की बाइंग चैनल पर जितने पर थी ना, उससे बहुत ही ऊपर से है। मतलब उससे बहुत ही ऊपर है हम लोग। ठीक, हमारी बाइंग $1 के नीचे, $1 के भी नीचे हुई थी मैटिक की। जो आपको अगर याद होगा तो हम लोग जब मई के क्रैश में थे उस समय मैंने आपकी मैटिक की बाइंग बताई थी, और उससे अभी भी हम बहुत प्रॉफिट में हैं। ठीक, तो ये तो उन लोगों के लिए हो गई जो लोग प्रॉफिट में हैं। अभी जो नए लोग एंटर करना चाह रहे हैं मैटिक में, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। कुछ न्यूज़ आई हैं, कुछ एनालिसिस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो चीज़ों के लिए स्टिक करिए वीडियो के एंड तक। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात, डिस्क्लेमर, कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो भी चीज़ें मैं रिसर्च करता हूँ वो मैं न्यूज़ रिसर्च जो भी है वो जो पढ़ता हूँ खुद से, हमारी टीम करती है। तो उसमें हम रिस्पॉन्सिबल आपके फाइनेंशियल डिसीजन के लिए नहीं होंगे, बिकॉज आपका पैसा एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा है। आप अपना पैसा कहीं भी लगाने से पहले डू योर ओन रिसर्च। ठीक, अपनी रिसर्च करिए। दूसरी चीज़ कि अगर आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आपको कोई हमारे चैनल के नाम से मैसेज करता है तो प्लीज़ उनसे बच के रहिएगा, चाहे वो यूट्यूब का ही कमेंट सेक्शन क्यों ना हो। ठीक, अगर हम उसका रिप्लाई मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरे रिप्लाई के ऊपर एक गोल कलर का सर्कल बन के आएगा डार्क में, और आपको पता चल जाएगा कि मैं किसी भी नंबर पे कहीं भी आपको बुलाऊंगा नहीं, आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। तो ऐसा कोई भी करता है वो स्कैमर हो सकता है, उससे बच के रहेगा। बात कर लेते हैं मैटिक की। सबसे पहले तो अगर हम लोग मैटिक की बात करें शॉर्ट टर्म वाले चार्ट में, जो चार्ट है हमारा जिसमें हम लोग सपोर्ट वगैरह, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं, उसकी बात करें तो हमारी एक विक है। मैटिक ने अच्छी रैली करी है रिसेंटली, और आप लोगों ने प्रॉफिट, उम्मीद है कि कुछ लोगों ने प्रॉफिट छोड़ा भी होगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई के बाद से ये फिर से नीचे है। बट मैटिक का जो टारगेट हमारा है, मैं उस पर अभी भी फर्म हूँ, और वो मैटिक का टारगेट अभी भी रहेगा। पहली चीज़ ये कि हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पर। क्यों मिली थी हमारा, अगर आप इसको वीकली से कम करोगे तो यहाँ पर इस रेंज में 1.729 की रेंज में इस हफ्ते हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। हमारी कौन सी रेंज थी? 1.78 से लेके 1.6 के बीच में आप बाय कर सकते थे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था पहले, अब ये सपोर्ट बन गया है। ठीक, तो ये तो बाइंग जोन हो गया रिसेंट, मतलब चार्ट के हिसाब से। पर जो बेटर चार्ट है, जो बाहरी फ्रेम से दिख रहा है, डेली का चार्ट, ये है मई से लेकर अभी तक का। तो ये चार्ट कुछ अलग ही कहानी दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि मैटिक एक आया और एक ट्रायंगुलर में फंस जाता है। ठीक, और ट्रायंगल में फंसने के लिए ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। जैसे कि एटलीस्ट ज़रा सा तोड़ा है इसने, एक बार तोड़ा है, सितंबर के क्रैश में तोड़ा था ट्रेंड लाइन को, पर ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस आ गया था। और इस ट्रेंड लाइन पे टचेस काफ़ी हैं, जो कि ये कंफर्म करता है कि ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन के बैठी हुई है। 2, 3, ठीक, 4, और ये 5, ये 6, और ये 7, तो 7 है। तो अगर 7 बार ये ट्रेंड लाइन को टच किया इसने, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये डेली के चार्ट पे मैं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फिबोनाची का यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग पता चलेगी कि मैटिक की रिट्रेसमेंट जो होती है वो अच्छी खासी यहाँ तक होती है। ठीक, और अभी नेक्स्ट हमारे पास जो मैटिक की बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है वो यहाँ पर बनती है, अराउंड 0.5 फिबोनाची लेवल के आसपास। और ये लेवल कहाँ पर है बैठा? 1.69, 1.7 के आसपास। इस जगह पर आपको मैटिक की एक एंट्री मिलती है। दूसरी मैट्रिक, अगर आपको मैटिक की एंट्री लेनी है तो आप अराउंड दिस लेवल ले सकते हो। कौन सी लेवल है ये? 1.44 या फिर 1.45 के आसपास। तो ये 2 लेवल हैं हमारे मैटिक के। ठीक, अगर ये जो लेवल मैंने आपको बताया ये आपके हल्का फुल्का मार्केट क्रैश में होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मार्केट पूरी तरह से यहाँ से बेरिश होती है और बिटकॉइन 20,000 30,000 जाता तो ये हो सकता है कि ऑल कॉइन सारे रेक्ट करें और फिर फिलहाल के लिए बैटिक भी जाएगा। बट जो बेस्ट केस सिनेरियो हमारा है वो ये है कि हमारी ये ट्रेंड लाइन जो है उसका टच भी यहीं पे बनता है। एक तो ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन मिलता है, दूसरा फिबोनाची लेवल का मिलता है। तो इस एरिया के अराउंड जो कि है 1.7 के आसपास या फिर 1.69 के आसपास मैटिक का एक अच्छा खासा लेवल है जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है। दूसरा लेवल हमारा यही है 1.3 से लेकर 1.44 तक। ठीक, ये 1.45 वाला लेवल काफ़ी जो है स्ट्रांग हो सकता है, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर मैं इसको मार्क कर दूं अपने चार्ट पे, 1.49 है, 1.45 के अराउंड मार्क कर देता हूँ, ये एक लेवल है।
तो इस लेवल की, इस ग्रीन लाइन के आसपास इसको आना चाहिए एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए। ये हो गई मैटिक की टेक्निकल एनालिसिस। मैटिक का हमारा लॉन्ग टर्म जो टारगेट है वो इस ट्रायंगल्स के हिसाब से अगर देखोगे, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट अगर ऊपर की ओर होता है, जो कि हुआ भी था, लेकिन उसके बाद इसको सपोर्ट कंफर्म नहीं कर पाया, ट्रायंगल के अपर जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसको सपोर्ट नहीं कंफर्म किया, उसको तोड़ के नीचे आया। क्यों? क्योंकि BTC की डंप की वजह से। दूसरा हमारा टारगेट जो मैटिक का वो यहाँ से अभी भी 112% का है, वो है $4.3 to $5 के आसपास का। ठीक, तो उसको भी आप ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं हम लोग न्यूज़ को लेकर। पॉलीगॉन अनाउंसेस नियरली $500 million डील इन एफर्ट टू लीड इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन रेस। इथेरियम के स्केलिंग सॉल्यूशन में काफ़ी जो है कंपटीशन आ रहे हैं, तो पॉलीगॉन ने एक चीज़ करी, पॉलीगॉन ने मीर प्रोटोकॉल को ले लिया है अपने अंडर में, और मीर प्रोटोकॉल को लेने के लिए उसने कितनी बड़ी डील की है? $400 million की है USD में अगर हम बात करें तो। मीर नाम है उसका, और ये प्रोजेक्ट काम करता है जीरो नॉलेज प्रोटोकॉल पे। जीरो नॉलेज प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगा अपनी न्यूज़लेटर में। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि प्राइवेसी पे बेस्ड होता है। ठीक, इज अ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम दैट अलाउज वैलिडेटर्स टू वेरीफाई इनक्रिप्टेड डेटा विदाउट रिवीलिंग द डेटा। मतलब डेटा को रिवील भी नहीं करना है और पता भी चल जाए कि डेटा सही है। ठीक, तो ये जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में बहुत आगे आएगी। और मीर जो है वो डेवलप कर चुका है रिकर्सिव ZK प्रूफ सिस्टम दैट कैन जनरेट प्रूफ्स विद इन 170 मिलीसेकेंड्स ऑन अ लैपटॉप अकॉर्डिंग टू अ प्रेस रिलीज। तो मीर को उन्होंने यहाँ पर एक्वायर किया, और ये डील कितने डॉलर्स की हुई? $400 million की। ये बताता है कि पॉलीगॉन में अभी भी बाकी चीज़ें हैं। अगर पॉलीगॉन सिर्फ और सिर्फ एक इथेरियम की शैडो बन के नहीं है रह रहा है, ठीक, अभी भी वो खुद भी कुछ चीज़ें कर रहा है। दूसरी चीज़ एक ये है, देखिए यही न्यूज़ काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगी मैटिक की जो एक्वायरिंग हुई है, लेकिन जो एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वो कल के न्यूज़लेटर में बताई थी। पॉलीगॉन टू इन्वेस्ट अप टू 250 million इनटू, ये तो हो गई है, ये हमारी हो गई है। बेसिकली वो न्यूज़ कहाँ गई? सॉरी मुझे वो न्यूज़ देखनी है जो है VC वाली, ये वाली। तो VC इन टॉक टू इन्वेस्ट 50 to 150 million इन पॉलीगॉन रिपोर्ट। ये जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक, और इस न्यूज़ के बारे में ही मुझे आपको बताना था। तो इस न्यूज़ में बात ये हुई है कि 50 to 150 मिलियन जो है पॉलीगॉन के जो पॉलीगॉन में इन्वेस्टमेंट होने वाला है इंडिया की वो कुछ बिगेस्ट कंपनीज़ हैं। कॉइनडेस्क की ये न्यूज़ है। इसमें क्या आया है कि इन्वेस्टर्स लाइक सिक्वेशिया कैपिटल इंडिया एंड स्टेडव्यू कैपिटल आर आएंगे एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। यहाँ पर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, और ये इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? मोस्टली प्रोबेबली ये टोकन्स की मदद से होगी। जो उसके टोकन्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट ले रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है कि रिपोर्ट आई थी टेक क्रंच से, उसने यहाँ पर बताया सिक्वेशिया कैपिटल एंड स्टेडव्यू कैपिटल आर लुकिंग टू मेक द इन्वेस्टमेंट थ्रू द परचेज ऑफ मैटिक टोकन्स द नेटिव कॉइन ऑफ द पॉलीगॉन नेटवर्क। टेक क्रंच ने रिपोर्ट किया है, और यहाँ पर इथेरियम का यहीं पर चीज़ें बोली गई कि करता क्या है मैटिक, बाकी और कुछ भी नया नहीं बताया। तो ये थी हमारी मैटिक की अपडेट। मैटिक अगर नॉर्मली मार्केट नॉर्मल रहती है और यही करेक्शन हमारा बॉटम 42 के 45 के रहता है, तो मैटिक उसके बाद रिकवरी के बाद अच्छा खासा $5 भी कर सकता है। कुछ लोग लॉन्ग टर्म में ये भी बोल रहे हैं कि मैटिक $17 जाएगा, तो भाई ऐसा तो नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अभी चला जाएगा। मैटिक को कुछ टाइम लगेगा अभी रैली करने में। मैटिक अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन उसका अभी भी अंडर वैल्यूड कहना ज़्यादा गलत नहीं होगा। फिलहाल के लिए मैटिक की बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप इस रेंज में भी देख सकते हो इस चार्ट के हिसाब से, और इस चार्ट के हिसाब से आप 1.69, 1.7 से और 1.45 के आसपास देख सकते हो अगर आपको एंट्री लेनी है। उससे नीचे आता है तो हम बेयरिश ट्रेंड में होंगे, जिसमें किसी भी आर्ट के बारे में कोई बात करना ख़राब होगा। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि भैया जो मार्केट जिस तरह से चल रही है वो होती है चॉपी मार्केट। चॉपी मार्केट में बिटकॉइन ऊपर नीचे ज़रूर करेगा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स हमारे रेक्ट करते चले जाएंगे, ठीक। रेक्ट करने का मतलब है ऑल्ट कॉइन्स हमारे नीचे ही जा रहे हैं ओवरऑल। अगर आप कंपेयर करके देखो तो उस अपने हाई से लेकर अभी तक ऑल्ट कॉइन्स 50%, 40% नीचे गिर गए हैं। तो यहाँ पर ये ना सोचिएगा कि आप ट्रेडिंग करके पैसा बना लोगे। इस मार्केट में आपको डिप बाय करनी चाहिए, ना कि ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ट्रेडिंग से बच के रहना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।